आप क्या बना लाई? पोटली। वाह, सब देखो बिल्कुल तैयार, सब सामग्री तैयार करके लाते हैं। वाह भैया, ये देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कहीं मेरा मन तो नहीं पढ़ रहे हो। ये कैसे पता आपको? ये तो मेरे को बोलना ही नहीं था, अचानक बोलने लगा मैं। जय हो मैया, धन्यवाद। अब मैं क्या बोलूं? आगे कुछ बोलूंगा फिर वो कुछ लेके आए होंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो पर्चा तो बनाते हैं। अब उनको हम बोल देंगे कि भाई हमारे बंबई के वैष्णव जो हैं ये पर्चा नहीं बनाते, ये तो प्रैक्टिकल लेके आ जाते हैं। कथा में जो भाव कहना है वो इनके पास ऑलरेडी होता ही है। तो ठाकुर जी कैसे जाते हैं? आगे गाय है, पाछे गाय है, इतुत गाय है, सब गायों के बीच में ठाकुर जी, और ऐसे अपने साथ में छड़ी पे ऊपर उसमें पोटली में ठाकुर जी सामग्री लेके जाते हैं वन में। और फिर वन में जाकर के विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्र चकच्छे, ठाकुर जी दोनों तरफ ऐसे वाणु और श्रृंगी को लगा लेते हैं। अपने हस्त के मध्य भाग वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में तो ठाकुर जी ने कवल यानी कि रोटी पकड़ी है, और तत्फलम लांगुलीशु, अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग फलों के अचार ठाकुर जी ने लगा रखे हैं, और बीच में चटनी रखी है। कैसे खाते हैं? एक बार रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सामने बैठे ग्वाल वालों से कहते हैं तू का लेके आए हो? बोले मैं तो लाला बैगन को साग लेके, ला खवा मोकू, तो उसके हाथ से खाते हैं। तू का लेके आए हो? बोले लाला मैं तो दाल लेके आयो, मोकू खवा। तू का लेके आए हो? बोले मैं तो कढ़ी लेके आया, बोले मोकू खवा। उनके यहां से भी पाते हैं। तिष्ठन मध्ये स्वपरिश्रहिदो हासयन निर्मभिस्वे, बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके ठाकुर जी हास परिहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब इसमें दो लीला आती हैं। एक लीला तो थोड़ी प्रसिद्ध सी है कि मधुमंगल नहीं बैठा। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल कहां गए हो? दूसरा बोलो लाला मैं बताऊं? बोले हाँ, कढ़ी लेके आयो है, और बाकू यूं लगी तू सबरी चट्ट कर जाएगो तो एकांत में पारो है। ठाकुर जी बोले या मैं बताऊं, मोते बचा के ले जाएगो? तुरंत ठाकुर जी ने फेंटा बांधो, दौड़ करके गए और देखी तो मधुमंगल मोते लगाए कड़ी पी रहा है। ठाकुर जी बोले अरे कैसे मोह दैनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में पारो है। मधुमंगल तुरंत कड़ी पी गया था, यहाँ पे पूरी मूछ मूछ बन गई है, मुखमंडल पर थोड़ी कड़ी लगी। लाला ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? लाला तेरे घर तो रोज भोजन बने, हम तो गरीब ब्रजभासी हैं। 4 दिन पहले कढ़ी बनी, मैया ने कहीं से छाछ ले आई, खूब सारी कढ़ी बना दी, 4 दिन तो वही खा रहे हैं। अब वो बासी है गई, खट्टी है गई, और तो को खट्टी पिवाऊंगो तेरी आंख मिच जाएंगी, गले में लगेगी, कोई रोग है जाएगो। तू माने ना है खाए बिना, या हमारे एकांत में खा रहा हूं। ठाकुर जी बोले मुंह को तो फिर भी मिल गई। कहां से मिल गई? अब तो खत्म। सो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ी और अपने समीप खींच करके जीभ निकाल के वाको मुंह चाट गए। वाकी नासिका पे चाट गए, होठन पे चाट गए, गारन पे चाट गए। ठाकुर जी बोले बड़ी खट्टी है लेकिन आनंद है, रो स्वाद है। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी को अंक में भर लिया। वो लाला तू इतना प्रेमी काहे को है? अरे हम ब्रजवासी, हमें कोई पूछे ना, हमें कोई देखे ना, गोवरन की सुगंधी सी आती रहे तन में ते, तू काहे को हम तो इतना स्नेह करे? अरे हम तो एक ही लत्ता 2-2 बार पहन ले, 3-3 बार धारण करते रहे, हम तो इतने पवित्र भी ना है लाला, तू इतना प्रेम काहे को करे? ठाकुर जी बोले क्यों, तू मेरो ना है? ये ब्रजवासी मेरे ना है? तुम सब मेरे ना हो? अपने बालक की, छोटो बालक यदि विष्ठा आदि त्याग कर दे तो का मैया को दूर पटक दे कि अरे भैया दुर्गंध आ रही है हमें ते? अरे बालक तो बालक है, अपनों तो अपनों है, अपनी की तो विष्ठा भी हो, अपने की तो दुर्गंध भी हो तो भी स्वीकार करी जाए। तुम सब मेरे हो, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम सब ब्रजवासी मेरे प्राण हो।
इनको ना ही बिसारी हो मोहनंद बाबा की आन। तुम ब्रजवासी ने कभी ना भूल सकूं। या हमारे ब्रजवासी के लैया भैया 100 गलती 100 खून माफ हैं। ब्रजवासी ठाकुर जी उनसे नाराज ना हूं मैं, क्यों? ब्रजवासी मेरे प्राण है। जय। लेकिन ब्रजवासी को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि ठाकुर जी ने प्राण कह दी तो हम कछु भी करें। ठाकुर जी के अनुकूल रहना चाहिए। एक लीला तो यह है। दूसरी लीला क्या है जो हमारे अष्ट सखाओं ने वर्णन किया, जो पद में गा रहा था, आज दधि मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी अपने गोद में घड़ा लेके दही को और वहां में से निकारें और सब ग्वालान को दे रहे हैं, लो दही खाओ। अब ठाकुर जी के हाथ को दही, अब जैसे एक को दे दें तो दूसरा आ रहा है, तो दही को स्वभाव है कि पूरी पूरी ना निकल जाए, एक रह जाए ना हाथ में, तो दूसरा दही निकारवे तो पहले ठाकुर जी चाट ले और स्वयं भी खा रहे हैं, दूसरे इनको भी खवा रहे हैं। आपुन खात खवात सबन को, ऐसे हमारे गोकुल के नाथ। तो जब ठाकुर जी स्वयं पाते हैं तो उनका अधरामृत लग जाता है और अधरामृत के साथ फिर दही लेकर के जैसे देते हैं तब सब ब्रजवासी कह रहे हैं, ऐसो दही हम कबहू ना चाखो सुन गोकुल के नाथ। आज तो बहुत जोर का है। अब तो महाराज भीड़ लग गई, सबरे ग्वाल बालन की हम खाएंगे। इतने में वो मटका को दही सबरो खत्म है गो। 5-6 ग्वाला बच गए। लाला जी तो गलत बात है, सबरो दही तो खत्म है गो, अब कहा करें। और जो हाथ में भी थोड़ा बहुत हो वो भी ऐसे पूरा ले करके जो बचो भयो वो भी कोई को दे दियो। अब 2-4 कहीं कहीं हाथ में लगो भयो है, यहाँ तक ठाकुर जी के सने हाथ सब निकाल के ठाकुर जी बांट चुके। थोड़ा बहुत रह गो, 5 ग्वाला रह गए। तब ठाकुर जी ने कहा कियो, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको नहीं मिलो दही इतकू आओ। अब जिनको मिलो वो तो ठेंगा दिखा रहे हैं, अरे तुमको नहीं मिलो हमको तो मिल गो। और जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया इतकू आओ, मेरी हथेली चाट लो, मेरो हाथ चाट लो, जहां जहां तुमको नेक नेक दही मिले सब चाट लो। तो ठाकुर जी को हाथ लेके एक उंगली एक चाट रो, दूसरो चाट रो, यहां ते चाट रहे, सब जगह ते ठाकुर जी के हाथ को चाटन लगे। ब्रजवासी के नेत्र सजल है कि देवता आकाश में खड़े खड़े सोच रहे हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यस्मरेत पुंडरी काक्षम सबाई अभ्यंतर सुचि। हम लोगों को इतनी पवित्रता का विधान बता रखा है, सुबह नहाओ, दोपहर में नहाओ, रात्रि में फिर नहाओ, मौन रहो, मेरा भोग बनाओ तो मुख पे पट्टी बांध करके बनाओ, और बिना नहावे धोए भीतर मत आना। और कई मंदिरों में तो नियम है कि वस्त्र गीले करो, गीले वस्त्र ही पहन के सेवा में जाओ, अपरस में सेवा करो। हमारे लिए इतने नियम, और ब्रजवासी तो हम कह रहे हैं चाट जाओ, और वह मधुमंगल के मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। हमारे लिए इतने नियम और इन ब्रजवासियों के लिए कुछ भी नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले बात ये नहीं है। बोले तो बात ये है कि ये कृष्ण ही नहीं है, ये कोई भैलू पिया है। भैया ठाकुर जी नहीं छोड़े लोगन ने, ठाकुर जी पर भी संशय कर लिया। बोले ये भगवान है ही नहीं, ये भगवान नहीं है। अरे ये कोई भगवान की लीला होती है? जिनको वेदों की ऋचाओं से, जिनको यज्ञ आहुतियों से प्रसन्न किया जाता है, जिनके लिए नेति नेति कह के वेद पुकारते हैं, तब जाकर के वो सुनते हैं, वो इन ब्रजवासियों के साथ गैया चराते हैं। अरे मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन तक नवाती भी नहीं है इनको, ये भगवान है? हाँ, आजकल का जो मौसम है ठाकुर जी नहामे थोड़े ही हैं। जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ भगवान के समान बड़े बड़े शीशे हैं, तो जगन्नाथ महाप्रभु के सामने शीशे रख दिए जाते हैं। तो जैसे ही जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब उसमें आता है, पुजारी जी शीशा ही नवाते हैं, जय हो नालिए ठाकुर जी। आप लोग ऐसा मत करना, सुबह सुबह लोटा लेकर के शीशा में खुद को देखा, ले भैया नहा लियो, बाल बाल काट करके पहुंच गए ऑफिस। लेकिन हमारे ठाकुर जी लाडले लाल हैं। कौन है? लाडले लाल हैं, बड़े लाडले। हमारे वृंदावन में श्री राधारमण जी, राधा वल्लभ जी आदि में ठाकुर जी के होती है, ठाकुर जी को नित्य थोड़ा थोड़ा जल से स्नान करा देते हैं, फिर उसके बाद
जो ऐसे वस्त्र होते हैं, इसको कोसे पानी, गर्म पानी से न गीलो करके ठाकुर जी के ऐसे पहुंच देंगे, हाथ पाम सब है गए, ठाकुर जी नहा लिए, बस याते ज्यादा नहीं, जाड़ो लग जाएगा, नेक्स्ट सो लाला है। छोटे बच्चे वैसे भी सर्दियों में कभी कभी नहाते हैं, ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो ब्रह्मा जी बोले मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन नहाती भी नहीं है इनको। और चोरी करना ये परमात्मा सिखाते हैं, और इस प्रकार से ग्वाल बालों के संग गैया चराना, उनके गोबर में लौट जाना, उनके मुख से जो है स्पर्श करके, ये भगवान नहीं हो सकते, तुम देवताओं मेरी बात मान लो, ये भगवान है ही नहीं। तो सब देवता बोले ब्रह्मा जी क्या करें फिर, कैसे पता करें कि ये भगवान है कि नहीं? बोले रुको, इसके सारे ग्वाल बालों को मैं हरण करके लाता हूं। ब्रह्मा जी नीचे आए, ठाकुर जी हस्त प्रक्षालन करने के लिए यमुना जी में गए थे। एक पंढरपुर में गोपाल काला होता है, जो लोग पंढरपुर जाते होंगे उनको पता होगा गोपाल काला। और महाराष्ट्र में वारकरी वैष्णव जब कोई उत्सव करते हैं तो उसके विश्रांति में गोपाल काला, तो एक प्रकार से उसको रास कहते हैं, गोपाल काला। और उसके बाद फिर वो हंडी में कुछ पाते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, हंडियों में चावल क्या, दही हंडी में, उसमें दही होती है, उसमें चावल होते हैं, चिवड़ा होते हैं, और बहुत सारी सामग्री होती है, पूरा सब अलग अलग लेके आते हैं, सबको मिला करके फिर सब लोग उसको पाते हैं। पंढरपुर में भी ठाकुर जी ने गोपाल काला किया, रास किया, और उसके बाद में वो हंडी से सब पाए, तो कहते हैं उसमें देवताओं को बैठने नहीं दिया जो ठाकुर जी ने पाया, क्योंकि एक साथ ही सब लोग पा रहे थे, सब एक दूसरे को पवा रहे थे, एक दूसरे के हाथ से पा रहे थे। तो कहते हैं देवताओं को वहां आने नहीं दिया। तो कहते हैं कि देवता चंद्रभागा नदी में मछली बन करके पहुंच गए। बोले क्यों? बोले खाने के बाद हाथ धोने तो आएंगे, तो जब हाथ धोएंगे तो जो बचेगा हाथ का वो हम पालेंगे। तो ठाकुर जी जैसे ही हाथ धोने पहुंचे, देखा मछलियां नहीं है, ये सबरे 4 मुंह वाले 3 मुंह वाले सबरे देवता हैं। ठाकुर जी बोले सुनो, हाथ मत धो। बोले तो क्या चाट लो हाथ को, इनको मिलना ही नहीं चाहिए। ये सब प्रेम की वस्तुएं हैं बंधुओं, इन प्रेम की वस्तुओं में कौन पहुंचे? ये गोपाल काला लिया है क्या? क्या बनाया है? अच्छा, वो चाट रहे हैं, वाह अद्भुत हो भैया सब। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी लौट के वापस गए तो देखा एक भी ग्वाल बाल नहीं है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कहां गए सब। तभी ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। ब्रह्मा तुझे तो बताऊंगा, और ऐसा मजा चकाएंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगे। ठाकुर जी ने अपने अंग से ही सारे ग्वाल बाल प्रकट कर लिए, और जैसे मधुमंगल है, जैसा श्रीदामा है, अरे मधुमंगल श्रीदामा प्रकट नहीं किए, उनके वस्त्र तक भी ठाकुर जी ने स्वयं से प्रकट कर दिए, और बिल्कुल जैसे उनकी चाल ढाल सब कुछ वैसा बन गया। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी बहुत अच्छी एक लीला सुनाते थे, ध्यान से सुनना। 2:30 बज गए, 3 बजे हमको कथा विश्राम करनी है। नहीं, सुनो सुनो सुनो, आज जिस सभागृह में आप बैठे हैं ना, इनका उत्सव है, इसी वजह से सुबह कथा हो रही है, नहीं तो संडे है, आज तो और बढ़िया आराम से करते, देर तक करते। लेकिन क्या क्या चीज, मरीन ड्राइव की अनुमति नहीं दी है। बोले आप लोगों के संग बड़े उपद्रवी श्रोता हैं, इस समुद्र में कूद काद जाएंगे, तो प्रशासन ने हमको कहा कि मरीन ड्राइव पे कीर्तन अभी मत करो, अगली बार करना। तो हमने कहा ठीक है, सुनो कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो हमारे नाना जी एक प्रसंग सुनाते थे कि ये लीला भी एक कृपा है। रास बिहार में असंख्य गोपियों के संग रास किया ठाकुर जी ने, और असंख्य लोगों ने उस पर प्रश्न उठाया कि परमात्मा होकर के पर स्त्रियों के साथ नृत्य कैसे कर सकते हैं। तो हमारे व्रज के रसिक बताते हैं कितनी सुंदर कथा। बोले भैया ठाकुर जी ने अबिला या पर स्त्रियों के साथ नहीं, अपनी ही भार्याओं के साथ में नृत्य किया। कैसे?
बोले जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों का हरण किया, ये ग्वाल बाल 4-5 नहीं थे, हजारों की तादाद में ग्वाल बाल, ब्रजमंडल के जितने भी ग्वाल बाल हैं सब ठाकुर जी के साथ थे, सबका हरण करके ले गए। और केवल ग्वाल बाल नहीं, बछड़ा बछियाओं का भी हरण किया ब्रह्मा ने। तो ठाकुर जी ने ही सब ग्वाल बालों का रूप धारण कर लिया। तब पूर्णमासी ने, एक पूर्णमासी थी ब्रज में, उन्होंने हल्ला किया। बोले क्या? बोले भैया अगले 12 साल तक एक नक्षत्र ऐसा आया है कि कोई भी ब्याह नहीं कर पाएगा। इसलिए भैया सब ब्रजवासी से मेरी प्रार्थना है, आप सब अपनी लालीन को, अपने लालान को ब्याह कर दो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ग्वाल बाल हरण करके गए, सब ग्वाला ठाकुर जी बन गए। और उसी समय पूर्णमासी ने यह आज्ञा की, तो जितने ग्वाल बाल थे सबके ब्याह गोपियों से होगा। और वास्तव में उन सबके रूप में ठाकुर जी के ब्याह गोपियों से हो गए, ठाकुर जी सबके पति बन गए। इसलिए रास बिहार की जो लीला है उसमें आप दोष नहीं देख सकते, क्योंकि ठाकुर जी की ही भार्या हैं वे सब गोपियां, ठाकुर जी की ही सब अर्धांगिनी है। अब तर्क वितर्क करने वालों के लिए विषय नहीं है, ये तो संवाद करने वालों का विषय है। एक साल बीत गया, ठाकुर जी ग्वाल बाल बन के घूम रहे हैं। तभी बलराम जी बोले, ये आजकल ग्वाल बालन में से बड़ी सुगंधी आ रही है, जैसी लाला की सुगंधी वैसी सबन में ते आवे, वैसी इन बछड़ा बछियान में ते सुगंधी आवे। और भैया ये गोपी अपने छोटे बालकन से इतना प्रेम ना करें जितने लाला के सखा से प्रेम करें, उनको गोदी में लिए डोलें। और तो और ये गैया भी सबरी अपने नए नए बछड़ा बछियान से इतना प्रेम नहीं करें जितनो प्रेम लाला की चरावे वाली बछिया बछियान ते करें। क्यों? वो तो बलराम जी हैं, शेषनाग हैं। तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ठाकुर जी, सबके रूप में ठाकुर जी घूम रहे हैं। ब्रजमंडल में लाखों श्री कृष्ण हो गए हैं, ग्वाल भी कृष्ण हैं, बाल भी कृष्ण हैं, गैया भी कृष्ण है, बछिया भी कृष्ण है, उनके वस्त्र भी कृष्ण है, उनकी छड़ी भी कृष्ण है, उसमें पोटली भी कृष्ण है, उसमें प्रसाद भी, सब कुछ कृष्ण है। दाऊ दादा तुरंत लाल जी के पास गए। बोले लाला जी कहा कर रहे हो तू? बोले कहा क्यों लाला? दाऊ दादा मैंने, बोले सबके रूप में तू ही डोल रहा, मुझको सब पता है। अरे दाऊ दादा कहा बताऊं, जब ब्रह्मा की बुद्धि सटिया गई, यानी सबरे चुरा लिए, या हमारे दारी के कुन बता रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद पृथ्वी पर आए और जैसे ही आकर के उन्होंने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब नीचे भी हैं। ब्रह्मा जी बोले एक जैसी दूसरी कृति बनाने की क्षमता मुझे ब्रह्मा में भी नहीं है। मैं भी जुड़वा बनाता हूं लेकिन एक जैसे फिर भी नहीं बनते, वो थोड़ा तो अंतर रहता है। पर मेरी जैसी दूसरी ही कृति संसार में बनाने की क्षमता केवल परमात्मा में। ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में है, ग्वाल बालों का तो मैं हरण करके ले गया, तो ये नीचे कहां से आ गए? बोले निश्चित है ये कृष्ण ने ही। और फिर ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब कृष्ण थे। ब्रह्मा जी समझ गए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ठाकुर जी से क्षमा मांग लूं, लेकिन उन ग्वाल बालों को लेकर के आता हूं। ब्रह्मा जी पुनः गए ब्रह्मलोक, लेकिन मैंने कहा ना इनसे बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं। ये ब्रह्मा जी नीचे आए ग्वाल बालों को देखने, तो ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा बनकर के ठाकुर जी ब्रह्मलोक में गए और अपने सब सैनिकों को बोला सुनो आजकल हमारे बहुत बहलूपिया घूम रहे हैं, मेरे जैसा कोई दूसरा दिखे तो बिना मेरी परमिशन, ऑर्डर है, सीधे लाठी चार्ज करना। ठाकुर जी ब्रह्मा बनकर के गए, जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। अब यहां असली ब्रह्मा पहुंचे तो वहां तो ऑर्डर था, देखते ही शूट करो। ब्रह्मा जी के पीछे डंडा लेके भागे सब, बोले बहलूपिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं, मैं चाह जाऊं तो वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। बोले तू कुछ नहीं करेगा, ब्रह्मा तो हमारे भीतर बैठे। तो ब्रह्मा जी बोले भैया कौन है भीतर? बोले ब्रह्मा है। बोले मुझे दर्शन कराओ। बोले पहले बता तू नकली है ना? बोले हाँ मैं नकली हूं, मैं नकली हूं, मैं बहलूपिया हूं। लेकिन बंधुओं इतनी सुंदर स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने, ठाकुर जी के पास गए, भगवान
शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं। सबको तो वो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को नारायण के रूप में दिख रहे थे। ठाकुर जी बैठे क्रोध में। ब्रह्मा जी ने कहा, नौमिड्यते भ्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। अब ब्रह्मा जी यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हे नाथ, आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, आपके चरणों में सब कुछ है, आपकी भ्रगुटी टेढ़ी होती है तो ऐसा हो जाता है, आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा हो जाता है। सब प्रशंसा करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी की एक बात ठाकुर जी ने नहीं सुनी। ठाकुर जी ब्रह्मा जी की बात बिना सुने और बिना प्रत्युत्तर दिए मौन होकर के वहां से चले गए। बंधुओं, जीवन में कभी ऐसा कृत्य हमसे ना बन जाए कि ठाकुर जी हमसे मुंह मोड़ लें। एक बार को हमारा प्रेमी हमसे नाराज हो जाए, एक बार को हमसे लड़ ले, यहां तक अपराध भी चलेगा, लेकिन प्रेमी मौन हो जाए तो समझ जाना अपराध बहुत बड़ा है। वो बोल ही नहीं रहा है, वो कह ही नहीं रहा है। प्रेमी का मतलब आप लोग संसार में माता पिता आदियों को भी ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ठाकुर जी। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। हम सबसे गलतियां होती हैं, पर ऐसी कोई गलती हमसे ना बन जाए जिससे ठाकुर जी रीझें, ठाकुर जी नाराज हो जाएं। और ठाकुर जी के नाराज होने की गलती दो चार ही विशेष हैं। इन जैसा वर्सेटाइल नहीं है कोई। इतनी कम अपराध दे रखे हैं ठाकुर जी ने, बोले बाकी की जितनी भी गलतियां करोगे कर्म तुमको दंड देगा, पर मैं दंड नहीं दूंगा। मैं दंड कब दूंगा? तो उसमें सबसे पहली गलती वैष्णव अपराध। किसी भी भक्त का, किसी भी वैष्णव का, किसी भी भगवत नाम का गुणानुवाद गाने वाले का, या किसी भी प्रकार से भगवत आराधन करने वाले का अपराध ठाकुर जी सहन नहीं करते। पंडरीनाथ भगवान के एक परम भक्त चोखा मेला, क्या नाम? चोखा मेला। दो दंपति ब्राह्मण पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और साथ में आम लेकर के जा रहे थे। पंडरीनाथ भगवान को भोग लगाएंगे। सबसे भारत में सबसे सरल ठाकुर जी हैं हमारे श्री विट्ठल भगवान। सबके लिए द्वार खोल के बैठे हैं ठाकुर जी। तो आम लेकर के गए दो विप्र दंपति। इतने में ही बीच में ही एक साधु आ गए और साधु आकर के बोले, अरे दंपति आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले अच्छा, आपके झोले में कुछ प्रसाद की सामग्री है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ पवा दो। तो दोनों पति पत्नी बोले कि अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, ठाकुर जी का भोग लगा दें, अर्पित कर दें, उसके बाद आपको दे देंगे। बोले मैं तब तक रुक नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कुछ दो ना। तो पति ने पत्नी से कहा, संत साधु के रूप में ही विट्ठल को देख लो, खवा दो। और आम दिए। अब वो आम चौंखें और चूस चूस करके थोड़ा सा उसमें बच जाए और उसको फिर से झोला में डाल दें। वो दोनों कहेंगे, अरे एक तो आम चूस रहे हैं, फिर आधे अधूरे झूठे इसमें डाल रहे हैं, विट्ठल के भोग के लिए ये सामग्री, इसको पूरा झूठा कर रहे हैं। फिर दूसरा आम लें, उसको चौंक के फिर डाल दें, तीसरा आम लें, ऐसे 4-5 आम जल्दी जल्दी उन्होंने चौंक करके डाल दिए। पति ने कहा कोई बात नहीं, साधु हैं, पता नहीं किस भाव में होंगे, 2-3 आम अभी साबुत बचे, इनको धो के हम विट्ठल को चढ़ा देंगे। चलो, साधु वहां से चले गए। दोनों दंपति आगे गए तो अचानक से वो थैला इतना भारी हो गया। पत्नी बोली, पता नहीं इतना भारी थैला हो गया है, उठ ही नहीं रहा मुझसे, आप थोड़ी सहायता कराओ। उन्होंने भी उठाया। बोले इतना भारी कैसे हुआ? जैसे खोल के देखा तो एक छोटा सा बालक उस थैले के भीतर था। वो साधु कोई और नहीं थे, साक्षात पंडरीनाथ भगवान थे। और वे ही आम चौंक चौंक करके अपने अधरामृत से उसमें एक बालक अर्पित करके गए। भगवान ने जिनको चोख करके प्रदान किया उन्हीं का नाम पड़ गया चोखा मेला। ऐसे चोखा मेला जी प्रकट हुए। लेकिन उन दंपति ने विचार किया, समाज संसार क्या बोलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बोले दुनिया को कैसे हम उत्तर देंगे कि ये बालक कहां से आया।
घर परिवार के लोग तो जानते हैं कि मैं गर्भवती नहीं हूं, और अचानक से इस बालक को लेकर घर जाऊंगी तो क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे हम कि ये बालक कैसे आया। पति ने कहा जिन्होंने दिया वो ही रक्षा करेंगे, और एक वृक्ष के नीचे उस बालक को छोड़ दिया। वहीं कोई दंपति थे, ब्राह्मण नहीं थे, वो सामान्य थे, तो ठाकुर जी का दर्शन करके वे ठाकुर जी से पुत्र की कामना कर रहे थे कि हमें एक संतान प्राप्त हो जाए, नाथ कृपा करो विठ्ठलनाथ। तभी उनको रुदन की आवाज आई तो देखा वृक्ष के नीचे एक बालक है। उन लोगों ने कहा देखो मांगा ठाकुर जी, ठाकुर ने तुरंत दिया, चलो अब यही हमारा बालक। और उस बालक को वे ले गए अपने साथ। चरमकार थे माता पिता, खेती बाड़ी भी करते थे। बालक का नाम चोखा मेला पड़ा, या ऐसा कहें नाम तो उस समय कुछ और होगा, लेकिन बाद में जब इनका प्रकाश हुआ तब संतों ने इनका मूल नाम बताया कि इनका नाम तो चोखा मेला है, ये ठाकुर जी के प्रसाद से प्रकट हुए हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, पिताजी से विठ्ठल भगवान की कथाएं सुनते थे। एक दिन उनके मन में आया कि दुनिया के लोग इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, मैं क्या चढ़ाऊं। तो अपने खेत की ही सामग्री, अपने खेत में लगे हुए फलों को ही तोड़ करके बड़े भाव से, बड़े उत्साह से चोखा मेला जी अपने एक वस्त्र में सारे फल तोड़े, विठोबा को खिलाऊंगा, अपने हाथ से अर्पित करके आऊंगा। पहुंच गए। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख प्रसाद खोलने लगे तो कुछ पुजारी उन्होंने, क्या कर रहे हो? बोले कि मैं प्रसाद लेके आया हूं ठाकुर जी का, अपने हाथ से पवाऊंगा विठ्ठल को। बोले तू अधिकारी है, इतना पवित्र आत्मा है, इतना पवित्र जन्म है तेरा कि तू अपने हाथ से पवाएगा ठाकुर जी को? बोले तो इसमें क्या हो गया, सब सामग्री होती तो भूमि में ही है, अब भूमि में तो हर प्रकार की वस्तु होती है, वो तो पवित्र नहीं होती, ठाकुर जी फिर भी पाते हैं। तो मैं जीव हूं, मेरी पवित्रता अपवित्रता मेरे जन्म से कैसे हो सकती है? अच्छा जवान लड़ाता है हमसे। लोग बागों ने मार पीट करके चोखा मेला जी को भगा दिया और उनके फल की सामग्री भी बाहर फेंक दी। बोले तेरे हाथ का छुआ पंडरीनाथ नहीं पाएंगे, तू योग्य नहीं है। उनकी बातों का बुरा नहीं लगा चोखा मेला जी को, ठाकुर जी पे गुस्सा आया। बड़ों के भगवान बन गए हो, धनवानों के भगवान बन गए हो, योग्य लोगों के भगवान बन गए हो, तो मेरे हाथ का नहीं पाओगे आप। जा रहा हूं मैं। और दिखा के गए, देखो कितना अच्छा वाला सेब है, मीठा मैं ही खाऊंगा, आपको नहीं दूंगा। किसी अन्य पर कितना सहज स्वभाव, ये केला देख रहे हो कितना बढ़िया, मैं खाऊंगा इसको, आपको नहीं खिलाऊंगा। ऐसा करते हो आप, अपने भक्तों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो। ठाकुर जी को डांट करके थोड़ी देर लड़ झगड़ करके चोखा मेला जी चले गए। यहां लगी, इधर लगी थी, चोट लगी ठाकुर जी चोखा मेला जी को। रात्रि में बैठे बैठे बेचारे सिकाई कर रहे थे, अपने सब माता पिता से छुपा रहे थे कि इनको बताऊं ना कि मुझे आज मारा मंदिर में। पंडरीनाथ भगवान से देखा नहीं गया। रात्रि में बैठे थे, तभी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आने लगी, सुंदर तुलसी की मालाओं की सुगंध आने लगी। आहा, दिव्य तेज जैसा दिखने लगा। चोखा मेला जी ने जैसे ही देखा, आहा, पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। मंदम मंदम चाल, कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी मटक मटक के चल के आ रहे हैं। चोखा मेला ने जैसे ही देखा, देख करके प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन लड़ने लगा। क्यों आए अब? सुबह तो भगा दिया था, मार पीट के मुझको भगा दिया था। बड़े घरों में जाओ, बड़ी जात में जन्मे लोगों के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो आप? ठाकुर जी आए, आकर के चोखा मेला को हृदय से लगाया। जहां जहां चोट लगी थी वहां अपने हाथ से सहलाने लगे। बोले चोट लगी? चोखा मेला के तो नेत्र सजल। ठाकुर जी को इतने समीप से पहली बार और प्रत्यक्ष बोलते चलते फिरते ठाकुर जी देखे। 2-3 बार तो उसको मूर्छा जैसी आ गई। ठाकुर जी ने संभाला, अरे संभाल, ऐसे मत कर, आप सच में आए हो? बोले हाँ, मैंने सुबह बहुत डांटा आपको, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं, सुन वो फल कहाँ है? तू बोल रहा था बहुत मीठा सेब है, बहुत अच्छा केला है, कहाँ है?
खा गया क्या? चोखा मेला बोला, आपको लगता है मैं तो बस चिढ़ा रहा था आपको, मैंने नहीं खाए। तो कहां है, जल्दी लेके आना। चोखा मेला लेकर के फल आए। पंडरीनाथ एक बार स्वयं पाते हैं और अपना ही पाकर के अपना प्रसाद अधरामृत चोखा मेला को खिलाते हैं। बोले मेरे पुजारी गंदे नहीं है, कुछ नियम बना दिए हैं इसलिए। तो नहीं, मेरे को कोई मन में भाव नहीं आया। अच्छा हुआ उन्होंने पीटा मुझे। पीटा तो आप आ गए, नहीं पीटते तो आप आते। मेरे साथ कुछ व्यवहार ऐसा किया उन लोगों ने तो आप आ गए ना मेरे पास। मुझे बंधुओं देखो, सम्मान की इच्छा उसी को ज्यादा होती है जिसको अपमान का भय होता है, या फिर अपमान भी उसी का ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। चोखा मेला जी को और किसी भक्त को सम्मान की इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। उसका अपमान कितना भी करे दुनिया, उसको पता ही नहीं चलेगा। चोखा मेला जी, ठाकुर जी अब पावे फिर पवावे, फिर पावे फिर पवावे। 2-3 फल पाने के बाद ठाकुर जी बोले, अच्छा चल अब बाकी की पोटली बना के मुझको दे दे। चोखा मेला बोले, सब पालो ना। नहीं, ये मैं लेके जाऊंगा, रुक्मणी जी को पवाऊंगा। आज तुम आए थे, तुम्हारे साथ मंदिर में दुर्व्यवहार हुआ, इस वजह से मैंने और रुक्मणी दोनों ने कुछ नहीं खाया। पूरे दिन हम भूखे रहे, आज वो भी भूखी है, तो मैं जाके तेरे ही फल खिलाऊंगा। चोखा मेला जी तो बोले, मुझे सर्वस्व मिल गया नाथ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं आ सकता हूं आपके पास? हाँ तू आना ना, मैं करवा दूंगा व्यवस्था, मैं पुजारियों को स्वप्न आदि देके तेरी व्यवस्था कर दूंगा, तू आ जाना। ठीक है मैं आऊंगा, आप जाओ। ठाकुर जी पोटली लेकर के कमर पर टांग के पहुंचे, जाकर के रुक्मणी जी को गर्भगृह में बुला, आओ बैठो पाओ। दुनिया के 56 भोगों में वो सुख स्वाद नहीं होगा, चोखा मेला के फल पाओ। और पवाने लगे रुक्मणी जी को, प्रेम से रुक्मणी जी पा रही हैं, विठोबा पा रहे हैं। प्रातः काल का समय, काकड़ा आरती होनी थी। जैसे ही द्वार खुले, पंडरीनाथ भगवान के चारों तरफ छिलके पड़े हैं, बीज पड़े हैं। सब लोग देखने लगे, अरे रात में तो मंदिर पूरा स्वच्छ किया था, ये अपवित्र कैसे हो गए? छिलके गुठली कहां से आ गए यहां पर? लोगों का काम है अधूरी चीजों पर अपनी कहानी बनाना। एक बोला, मैं बताऊं? बोला हाँ, वो चोखो मेला आया था कल, उसको हमने मार पीट के भगा दिया, तो कहीं से चोरी चुपके, अब उसके ईमान पे बात आ गई ना, उसको हमने मारा पीटा, तो चोरी चुपके कहीं से घुस करके पूरे मंदिर में झूठा प्रसाद खा करके छिलके फेंक के चला गया है। एक बार भी ये मन में नहीं आया कि विट्ठल नहीं खा सकते। कितना अविश्वास! मतलब चोखा मेला भीतर घुस गया होगा और खा करके छिलके फेंक करके गया होगा अपवित्र करने के लिए, ये कहानी बनाती। और काकड़ा आरती तो हुई नहीं, सब पुजारी पंडाओं ने डंडा उठाए और लेकर के पहुंच गए चोखा मेला के पास। सो रहे थे चोखा मेला जी, रात्रि के 3-4 बजे। खटिया से उठाया, उठा करके पानी वाने डाला, तेरी